वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। Sponsored by Kamlesh Jain and Company Investment Advisor, Chandigarh, India, श्रीमती आशारती देवी जैन फाउंडेशन, चंडीगढ़। आराध्य अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। समस्त सम्यक्ति आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में नमन वंदन करते हुए आत्म ध्यान साधना की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आत्म ध्यान की गहराई में प्रवेश करने के लिए, असत्य से सत्य में प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लीजिए। किसी भी एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। बाएं हाथ पर दायां हाथ, सिर से पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स हो गया है। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में नमन वंदन कीजिए। भाव प्रार्थना, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सत्य का बोध प्राप्त हो, असत्य से बाहर निकलूं, सत्य में प्रवेश करूं। जिस सत्य का साक्षात्कार आपने स्वयं किया और परम सत्य को सबके समक्ष रखा, मैं उस परम सत्य का साक्षात्कार करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। नमो सिद्धाणम, अनंत सिद्धों को नमन कीजिए। मेरे जीवन का लक्ष्य आपके जैसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, अशरीरी अवस्था को प्राप्त करना है। अष्ट कर्मों को क्षय कर अष्ट गुणों को प्रकट करना है। प्रभु आपने इस शरीर से अष्ट कर्म क्षय कर लिए, अष्ट गुण प्रकट कर लिए। मैं भी यही पुरुषार्थ करना चाहता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। आचार्य महाराज को मेरा नमन वंदन, जो वर्तमान काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समस्त आचार्यों को नमन करते हुए इस साधना के प्रेरक शिवाचार्य भगवान के चरणों में नमन वंदन। प्रभु आपके जैसी मेरे भीतर में साधना की प्यास जागृत हो, आपके जैसी सरलता, ऋजुता, पवित्रता और आपके जैसा संकल्प मेरे भीतर में जागृत हो कि मैं आत्मबोध को प्राप्त करके अपने सम्यक को परिपक्व करते हुए आपके बताए मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। नमो वज्जायाणम, समस्त उपाध्याय भगवंतों को मेरा नमन, जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्रों का सार आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, सबको आत्मज्ञान देने में निमित्त बन रहे हैं। ऐसे समस्त उपाध्याय भगवंतों को मेरा नमन। नमो लोए सब सावणम, लोक में विराजमान सभी साधु संतों को मेरा नमन, चाहे वो भरत के हैं, ऐरावत के हैं, महाविदय में हैं। सभी महापुरुषों को मेरा नमन, जो आत्मा की बोध प्राप्त करके
8वें याम कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वितराग साधना में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समस्त पंच परमेष्ठी भगवान को नमन वंदन करते हुए समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं को नमन करता हूँ, जिन्होंने आत्मबोध पाकर के सम्यक से क्षैक सम्यक की ओर बढ़ गए हैं। चाहे वो किसी भी योनि में है, चाहे वो नरक में है, तिर्यंच में है, देव में है, मनुष्य में है, सबको भावपूर्वक नमन करता हूँ। इस नमन और कृतज्ञता के भाव में रहते हुए अपने आप को अपने निज आत्म तत्व में स्थित कर लीजिए। सबसे बड़ा असत्य है कि मैं शरीर हूँ, सबसे बड़ा सत्य है कि मैं आत्मा हूँ। अनादिकाल से अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण हमने अपने आप को शरीर मान लिया। पहली भूल थी हमारी, मैं शरीर हूँ। दूसरी भूल थी मेरा शरीर है। मैं शरीर और मेरा शरीर मान करके 24 घंटे हम कर्म बंधन करते रहे। अब सत्य अरिहंत प्रभु की कृपा से हमें बोध हुआ कि मैं एक जीव आत्मा हूँ और ये शरीर पिंड पराया है, पराया था, पराया ही रहेगा। मैं देह में रह रहा हूँ पर मैं देह नहीं हूँ। न देह मेरी है न मैं देह का हूँ। पिंड पराया है और जीव आत्मा इसमें रहकर अपने कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहा है। इस सत्य का बोध प्राप्त करते हुए आप जीव आत्मा में स्थित हो जाइए। शरीर को एक आसन में स्थिर कर दिया है। इस पर कैसा भी कर्म उदय में आए, आप जीव आत्मा अपने स्वभाव में रहेंगे और अपने ध्यान स्थिति में बने रहेंगे। पूरे ध्यान के प्रयोग में आप किसी पुद्गल का ध्यान नहीं करेंगे, यानी आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। आप किसी पर का चिंतन नहीं करेंगे, यानी धर्म ध्यान में मंत्र जाप माला नहीं करेंगे। वर्तमान में आप शुक्ल ध्यान में यानी अपने जीव के स्वभाव में रहेंगे। प्रारंभिक स्थिति में चाहे तो अपना ध्यान आते जाते श्वास पर रख लें। धीरे धीरे आपका चित्त शांत हो जाए तो सब छोड़ दीजिए और अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। आप एक जीव आत्मा हैं। वर्तमान क्षण में अपने ही आते जाते श्वास को देखते जाएं। न भूत की चिंता न भविष्य की कल्पना। भूत और भविष्य आपको आर्त और रौद्र ध्यान में ले जाते हैं। वर्तमान क्षण में आप जीवात्मा अपने स्वभाव में अपने ही सहज स्वाभाविक श्वास को दृष्टाभाव से देखते जाएं। देखते देखते चित्त शांत समाधिस्थ हो जाए तो उसे भी छोड़ दीजिए और अपने स्वभाव में बने रहिए।
और गहरी शांत समाधिस्थ आप जीवात्मा अपने धर्म में बने रहें। आपका धर्म है ज्ञाता दृष्टा परम आनंद। भीतर बाहर जो हो रहा है आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। मन, वचन, काया और इन पुद्गलों से पार अपने स्वभाव में। मैं जीवात्मा हूँ। जीव आत्मा अनंत शक्ति वाला है। असत्य है, पुद्गलों में शक्ति है। सत्य है, शक्ति जीव में है। शक्ति उपवास में है। उप यानी समीप, वास यानी रहना। जीव जब अपने समीप रहता है तो वो अनंत शक्ति का अनुभव करता है। सारा जीवन पुद्गलों में शक्ति ढूंढता है, पुद्गलों को एकत्रित करता है और कमजोर होता जाता है। जो अपने जीव को समय देता है वो शक्तिशाली बन जाता है। अपने जीव में विश्राम कीजिए। मन, वचन, काया से पार क्षण जीव अपने स्वभाव में है, वो क्षण अनंत शक्ति का है। पूरे साधना काल में जो जो क्षण आप स्वभाव में बिता रहे हैं वह आपके हैं, वह कर्म निर्जरा के हैं, वे अनंत शक्ति के हैं, अष्ट गुणों के हैं। जीव के पास जीव के अलावा अन्य कुछ नहीं। समस्त पुद्गल पर है।
पुद्गलों का बल, शरीर का बल, परिवार का बल, धन का बल, समाज का बल, देश का बल, दुनिया का बल सब पर है, पराया है, यही छूट जाएगा। लेकिन जो आत्म बल से युक्त है वह अनंत शक्तिमान है। जगत में सबसे शक्तिमान तीर्थंकर भगवान हैं, जिन्होंने अपनी अनंत शक्ति को प्रकट कर लिया। बीज रूप में हमारे में भी वही शक्ति है। साधना के द्वारा हम उसे प्रकट करें। जो क्षण स्वभाव में रहेंगे, अनंत शक्ति का अनुभव करें। आप जीवात्मा अगुरु लघु स्वभाव के हैं। वजन इस साकार शरीर का है। जीव का कोई वजन नहीं, न वो हल्का है न वो भारी है। अगुरु लघु स्वभाव। ऊंच नीच की सब बात दूर करके सहज स्वभाव सब जीव में एक समान। चाहे आप शरीर का कितना ही वजन हो, फिर भी आपको चलते उठते बैठते वजन का अनुभव न होना, यह है अगुरु लघु स्वभाव, जीव का अपना स्वभाव है। अपने स्वभाव को आत्मसात कीजिए। मैं उच्च गोत्र वाला बड़ा व्यक्ति हूँ, ये छोटा जाति वाला छोटा है, ये ऊंच नीच के सब भाव छोड़ दीजिए। आप जीवात्मा अगुरु लघु स्वभाव वाले हैं। सभी जीव एक समान है, न हल्के हैं न भारी है, न बड़े हैं न छोटे हैं, न ऊंचे हैं न नीचे हैं। जीव जीव है।
आप जीवात्मा निराकार हैं। आकार शरीर का है, इस शरीर में निराकार तत्व जीवात्मा विद्यमान है। अमूर्तपना जिसका दूसरा नाम। आकार में निराकार, इस निराकार तत्व का ध्यान कीजिए। जीव जो क्षण स्वभाव में रहेगा वो क्षण सम्यक्त के हैं। स्वस्थिति ही सम्यक्त है। स्वस्थिति में लगातार टिक जाना एक घड़ी क्षयिक सम्यक्त होता है। आपका पुरुषार्थ रहे जड़ और चेतन का भेद करके स्वस्थिति में बढ़ते चले जाएं। अपने जीव के स्वभाव की स्थिति बढ़ती जाए, धारा बढ़ती जाए। ये शुक्ल ध्यान की अखंड धारा लग जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। क्षयिक शक्ति तक पहुंच सकते हैं। एक एक समय से, एक एक श्वासोश्वास से प्रारंभ करके बढ़ते चले जाएं और अंततः आपका लक्ष्य है अटल अवगाहन, सिद्ध शिला को प्राप्त करना। अष्ट कर्मों को क्षय कर जीवात्मा जब अपने घर सिद्धालय जाएगा वह अटल अवगाहना को प्राप्त करेगा। अपने लक्ष्य को स्मरण रखिए, सिद्ध शिला का लक्ष्य। इन अष्ट गुणों में रहते हुए जीव अपने स्वभाव में बना रहे। आप आत्मा सत्य है, आप आत्मा है, असत्य है, मैं शरीर हूँ। असत्य से सत्य की ओर बढ़ते हुए परम सत्य में स्थित हो जाएं। इसी शांति और समाधि में रहते हुए इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न चरना कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल होगा। Sponsored by Kamlesh Jain and Company Investment Advisor, Chandigarh, India. Shrimati Asharti Devi Jain Foundation, Chandigarh.